शेयर करता हूँ आपके साथ अपनी स्क्रीन। आप लोगों ने जो तैयारी करनी है ओवरऑल सारे के सारे अपने सब्जेक्ट्स की वो कैसे करनी है और पेपर कैसे देने हैं, ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये बता दूंगा और साथ ही हम थोड़ा सा कंटेंट जो सा है वो आज का कंप्लीट कर लेंगे अबाउट फ्रॉम मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 5। ठीक है जी। जी स्क्रीन शो हो रही है सबको? हेलो, स्क्रीन सबको शो हो रही है? ये माइक वर्क नहीं कर रहा, क्या इशू है? मेरी आवाज आ रही जी है जी सबको? सर। जी सर, आ रही है, मुझे जी तो आ रही है। स्क्रीन शो हुई थी आपको? जी जी, हुई थी सर, हुई थी। ओके ओके। सो सी एस 101 में बेसिकली जो मेन चीज़ें आ जाती हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? बाकी सबको तो आवाज़ आ रही है, खतीजा को आवाज़ नहीं जा रही है। अच्छा चलिए, आपको रिकॉर्डिंग चली जाएगी। ओके सो जो मेन कोर्सेज हैं, आप लोग सब कंप्यूटर साइंस के हो, तो वो आप लोगों को एक तो मेन कोर्सेज का पता होना चाहिए कि इन कोर्सेज को अगर आप सेलेक्ट करते हो और चूज करके इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको जॉब इजीली मिल सकती है। ठीक है। सो उसके अंदर हमारे पास इंट्रो टू कंप्यूटिंग है, फर्स्ट कोर्स, दैट इज CS 101। ठीक है। सेकेंड कोर्स इज इंट्रो टू प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी ये नहीं पढ़ेंगे 201। उसके बाद ऊप आ जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आपका CS 304 है। ये तीन सब्जेक्ट्स हैं। ये BS कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो काइंडली ये तीन सब्जेक्ट्स जरा देख लें, इनको ज़रा सीरियसली कर लें ताकि आप लोगों को जब आप जॉब पे अप्लाई करें तो ज़्यादातर जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में हम बिल्कुल बेसिक पे देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर में चार तरह के ऑपरेशंस होते हैं। बेसिकली इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है या सर्च है। ठीक है। तो ये जो ऑपरेशंस है ये हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली जो कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को सर्च करने जा रहे हैं या हम किसी चीज़ को इंसर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। या हम अपडेट करने जा रहे हैं या हम डिलीट करने जा रहे हैं। सो हमारे पास चार तरह के ऑपरेशंस होते हैं ओवरऑल। ठीक है। सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज कॉल्ड इंसर्ट। ओके, ठीक है जी। इंसर्ट कहता है कि यार मैंने डेटा को इंसर्ट कैसे करना है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। ठीक है। सो वी हैव फॉर एग्जांपल दिस इज द मेमोरी लोकेशंस। ठीक है। मुझे देखना है कि जी मैंने किसी लोकेशन पे डेटा किस तरह से स्टोर करना है। दूसरा जो ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड सर्च। तीसरा ऑपरेशन है डिलीट। चौथा ऑपरेशन है अपडेट। ठीक है। तो मैं कंप्यूट किस तरह से कर रहा हूँ इन चारों ऑपरेशंस के अगेंस्ट, इसकी स्टडी का नाम जो सा है ना, इस स्टडी का नाम, हम इस स्टडी के नाम को कहते हैं कि ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के अंदर पहली जो फील्ड आ जाती है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर साइंस। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में देख लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस में क्या होता है।
ये आप कोशिश करो कि ये जो हैंडआउट्स हैं इनको फॉलो करो, ठीक है। लेक्चर्स अगर नहीं भी सुने होंगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आप हैंडआउट्स के साथ सिंक इन रहोगे तो आपका आपका जो सा है ना पेपर वो इजीली हो जाएगा और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे इजीली। जी, सो कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर साइंस बेसिकली कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो कंप्यूटर साइंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे जो मेन ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर हमारा सबसे पहला ऑपरेशन है जो कि जो टॉपिक होता है वो हार्डवेयर का टॉपिक है। हार्डवेयर का टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है? हार्डवेयर का टॉपिक बेसिकली जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, जैसे माउस है, जैसे सीपीयू है, जैसे मदरबोर्ड है, ये सारे के सारे आपके फिजिकल पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनको टच किया जा सकता है। उसकी स्टडी जो सी है ना, ये एक टॉपिक है कंप्यूटर साइंस के अंदर। क्लियर है? क्लियर है जी? एनी क्वेश्चन? यस सर, समय लगी है। ठीक है। देन द अदर टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो है जो जो ये काम मतलब मैंने फॉर लाइक 7 to 8 ईयर्स किया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो बेसिकली हार्डवेयर नहीं होता, उसको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, हम उसको यूज जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास विंडोज 7 है। विंडोज 7 कहने को तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें इंटरेक्टिविटी है, हम इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम इसी पे बैठ के गेम्स भी खेल सकते हैं, हम इसी पे बैठकर मूवी भी देख सकते हैं, हम इसी पे बैठ कर ये हैंडआउट भी देख रहे हैं, ठीक है। सो ये जो सारे वो वाले सॉफ्टवेयर्स जो कि बेसिकली फिजिकली टच नहीं किए जा सकते, कंप्यूटर की वो एप्लीकेशन जिनको टच नहीं किया जा सकता, उनको हम कहते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। क्लियर है यार? यस सर। देन वी हैव प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग एक टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का। प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है? प्रोग्रामिंग के अंदर आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक है, एक प्रॉब्लम दी जाती है, आपने कंप्यूटर के अंदर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है बाय यूजिंग सम पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो आप कंप्यूटर के ऊपर और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दैट मीन्स कि कोई स्पेसिफिक कंप्यूटिंग का टास्क है जो आपको दिया जाएगा और उसको आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या करोगे? सॉल्व करोगे। क्लियर है? यस सर। अगर कोई क्वेश्चन हो पूछ लो साथ साथ, ठीक है। यस सर। बाकी जेडे हैगे ने बाकी कोई क्वेश्चन नहीं करता पे, मुझे पता नहीं लग रहा आप लोगों को माइक का इशू आ रहा है, मतलब जो आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे, या मतलब ठीक है, ओके है? सर वैसे ही ओके है। ठीक है, एक ही बंदा मुझसे बात करी जा रहा है, बाकी जेडे हैगे ने वो जी गर्मी बड़ी रोजा रखा है सारे ने। अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है समझ? जी वालेकुम सलाम। ठीक है जी। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क्स। कंप्यूटर साइंस का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क्स। नेटवर्क में क्या होता है? जैसे आप किसी लैब में बैठे हो तो वहां पे एक नेटवर्क की लैब बनी होती है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की चीजें जो सी हैं वो एक्सेस की जा सकती हैं, राइट। सो सारे कंप्यूटर जितने भी होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कैंपस में
एक सर्वर है, उस सर्वर के ऊपर हमने एक रिपॉजिटरी बनाई हुई है, उसके अंदर सारे लेक्चर्स भी पड़े हैं, सारी चीज़ें भी पड़ी हैं। सो जब कभी स्टूडेंट ने आना होता है लेक्चर के लिए, तो हम उसे या तो हार्ड डिस्क से कॉपी करके दे देते हैं सारे लेक्चर्स, या फिर वो नेटवर्क पे सर्वर पे पड़े होते हैं और सर्वर से हम जो सा है वो क्लाइंट से कॉपी करवा लेते हैं। मतलब क्लाइंट मशीन वो होती है जो कि लैब में पड़ी होती है और सर्वर मशीन वो होती है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। सर्वर में सारे लेक्चर्स पड़े होते हैं और क्लाइंट मशीन है जो लैब में आप लोग यूज कर रहे होते हैं, आप वहां से एक्सेस करते हैं उस सर्वर मशीन के फोल्डर को और वहां से कॉपी कर लेते हैं सारी वीडियोस और सारे लेक्चर्स जो होते हैं। सो ये जो नेटवर्क है ये एक कंप्यूटर्स का ना, जैसे 30 कंप्यूटर्स या 20 कंप्यूटर्स हैं, इनको इकट्ठा करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें। इस तरह के टॉपिक को हम नेटवर्क्स कहते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, ये जिस तरह गूगल क्लाउड होता है वो भी तो एक तरह का नेटवर्किंग है ना, वो एक जगह पे पड़ा हुआ है और हम हाँ जी, उसे वो तो एक्सेस कर सकते देखें, हैं। गूगल क्लाउड जो सा है दैट इज एन इंटरनेट नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क होता है जो हमारा लोकल नेटवर्क होता है, जैसे हम लैब में यूज करते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क होता है जो कि ओवर द इंटरनेट होता है, मतलब मैं उसको यूआरएल से एक्सेस कर सकता हूँ, मैं उसको लिंक दे के सर एक्सेस कर सकता हूँ। तो सर उसका मतलब ये हुआ कि वो उसके लिए हमें यानी कि तार की या वायर की केबल की जरूरत नहीं होती है, जैसे हाँ गूगल हाँ हाँ क्लाउड पे। हाँ और जी, जो हाँ जी, ये आप लोगों ने ये लैब में किया होता है, यहाँ पे नेटवर्किंग यानी कि एग्जैक्टली केबल के साथ होती है। एग्जैक्टली ये केबलिंग के साथ होती है। ठीक है, अब वैसे जो सर लैब की होता ये भी नेटवर्किंग, वाईफाई है ना? हाँ ये भी वाईफाई एट द एंड होता है, ये भी वाईफाई है। और जो लैब के इंटरनेट होते हैं ना, लैब के जो इंटरनेट होते हैं वो भी आजकल ना लैब का नेटवर्क जो सा है ना वो भी वाईफाई बेस्ड आ गया हुआ है, मतलब वायरलेस आ गया हुआ है, मतलब वायर की जरूरत नहीं पड़ती। वायरलेस आ गया। हाँ, ठीक है। वो भी वायरलेस आ गया, हम उसमें भी वायरलेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड यही होता है कि हम लैब के लिए हम वायर के साथ यूज करें नेटवर्क। ठीक है, सही सर। ठीक है। और इसकी समझ लग गई है, आगे ग्राफिक्स आ जाता है। ग्राफिक्स एक जी पूरी की पूरी यस फील्ड सर। है। ग्राफिक एक कंप्लीट फील्ड है जिसमें बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फेस है, उस फेस के ऊपर नकाब हुआ, आधा नकाब हुआ है, आधा नकाब नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपने रीड करना है, उस इमेज के अंदर से रीड करना है कि क्या ये जो नकाब हुआ फेस है, क्या मैं इसको पूरा देख सकता हूँ या नहीं देख सकता। तो उसके लिए हम एक पूरी फील्ड यूज करते हैं, उस फील्ड को कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, इसी तरह से अगर फोटोग्राफी है, आप लेट से कोई गाड़ी चोरी करके लेके जा रहा है किसी बंदे की, और वो काफी दूर चला गया हुआ है गाड़ी लेके, और आपको उसके नंबर प्लेट के 2 नंबर नजर आ रहे हैं और 2 नंबर नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसकी जब पिक्चर ले ली है आपने, तो पिक्चर के अंदर 2 नंबर नजर आ रहे हैं, 2 नहीं नजर आ रहे, तो अब आप इमेज प्रोसेसिंग का डिफरेंट सॉल्यूशंस लगाएंगे इमेज प्रोसेसिंग के, और उसके थ्रू पता जी जी। करवाएंगे कि जी ये जो 2 नंबर जो नजर नहीं आ रहे, ये 2 नंबर पॉसिबली क्या हो सकते हैं। यस सर। तो ठीक है, वो सर गैस होगा, वो गैस है कि वो क्या चीज है? देखो इट विल बी अ गैस, इट विल बी अ गैस, लेकिन उसकी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी भी आपको मिल जाएगी। सर विद फोटो एडिटिंग, विद फोटो एडिटिंग। नहीं नहीं बेटे, फोटो एडिटिंग इज डिफरेंट। फोटो एडिटिंग होती है कि आप जूम इन जूम आउट कर रहे हो। ठीक है, एक है कि आप यस आर्टिफिशियल सर। इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो या इमेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिदम्स यूज ओके, कर रहे हो। ठीक है, उसके थ्रू यानी एक आपको एक्यूरेसी भी मिलेगी कि 85% एक्यूरेसी ओके। है कि ये नंबर जो सा है ये 2 है। यानी हम यस कह सकेंगे इट माइट बी दिस और दैट, यस कुछ इस तरह। यस एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। so then we have another field, this is very close to my one of my teacher जो PhD करने अभी PhD तो कंप्लीट हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएट करने बाहर गई हुई हैं, डॉक्टर आमना। ये रोबोटिक्स है। ये रोबोटिक्स फील्ड क्या होती है कि आप जो भी काम ह्यूमन से करवा रहे हैं आजकल के जमाने में, फॉर एग्जांपल यस। एक रेस्टोरेंट पे वेटर होता है। ठीक है, अब वो रेस्टोरेंट पे वेटर है तो उसको सैलरी भी देनी पड़ रही है, दूसरे एक्सपेंसेस भी उसके मीट करने पड़ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि एक वेटर का रोबोट बना देंगे। रोबोट का काम वही होगा जो कि वेटर का काम होगा, उसने खाना सर्व करना है, उसने अंदर आकर रिपोर्ट करना है। ठीक है, उसने बेसिक ये काम करने हैं। तो ये जो रोबोट होती यस है सर। दैट इज अ मशीन। यस सर। क्लियर है? यस ठीक है सर। सर।
एक मिनट तो आजकल सर ये यूज हो रहा है कहीं पे? हाँ यार सर देखिए, अब तो ये मतलब के ये सब चीजें यूज हो रही सर हैं। ये जो मुल्तान में एक रेस्टोरेंट है, वहां पे एक रोबोट लगा हुआ है। रोबोट उन्होंने बना के इन्होंने लगाया हुआ है एक वेटर के, एज ए वेटर जो सा है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो सी हैं ये विद इन टाइम लाइन लाइक 5 इयर्स 6 इयर्स पाकिस्तान में आ चुकी होंगी। एंड वन थिंग मोर के जिस तरह से एजुकेशन इंडस्ट्री चेंज हो रही है, एजुकेशन इंडस्ट्री में हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं दे आर वर्किंग फिजिकली, राइट, फिजिकल क्लासेस हो रही हैं वहां पर। लेकिन द प्रॉब्लम इसके कोविड की वजह से सिनारियो चेंज हो रहा है, दुनिया चेंज हो रही है। यस सर, तो उस वजह ऐसी से, है। हाँ, उस वजह से पीपल आर वर्किंग मोर ऑन ऑनलाइन सर्विसेज। मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री सारी चेंज होकर रह जाएगी। मतलब विद इन 5 to 6 मंथ अगर इस तरह से चीजें चलती रही, बंद रही, तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने विदाउट एनी रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास है, हमारा कैंपस है, हमने अपना ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर लिया हुआ है लर्निंग के लिए। तो मतलब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिजिकली क्लासेस भी लेने की। हमारे पास सारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का पूरा सिस्टम बन चुका हुआ है। तो उसमें ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाती है, रोबोटिक्स भी आ जाती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आ जाता है। सिक्योरिटी में हमारे पास जो सा है वो इंटरनेट सिक्योरिटी की बहुत जो अच्छी अच्छी कोर्सेज हैं वो आ जाते हैं। तो हम जो सा है वो पर्टिकुलरली पहले से ही विद इन लाइक 2 इयर्स, लास्ट 2 ईयर से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। तो हमें ये फायदा हो रहा है कि आप कोविड का टाइम है तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है सच। उसमें जूम भी फायदा दे रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां आप देखो ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो और एक सेमेस्टर की फीस आप 15-16 हज़ार रुपया दे रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम। और दूसरी तरफ जो सा है आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वहाँ भी जूम की क्लासेस ही चल रही हैं, लेकिन वहाँ पे आप 85,000 यूएमटी की फीस अब 1,65,000 के करीब है, तो वो दे रहे हो। तो देयर शुड बी, मतलब देयर शुड बी सम प्रोसेसेस जो यूनिवर्सिटीज को डिजाइन कर लेने चाहिए थे बिफोर टाइम, कोविड की वजह से। ठीक है, अब कुछ लोगों ने उस पर काम कर लिया और कुछ लोगों ने उस पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। सो हमेशा ऐसा होता है कि जो विजन होता है ना, जो विजनरी बंदा होता है वो दीवार के पार देख सकता है, वो दूसरी तरफ देख सकता है ऐसे कि क्या चीज है जो अभी नहीं बनी, जो मैं बेसिकली बनाऊंगा और उससे जो सा है वो सोल्यूशन कोई ना कोई डिजाइन हो जाएगा, राइट। अच्छा सर, ये सर उसमें आप ये इसलिए भी कर पा रहे हैं कि देखें ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पूरा स्ट्रक्चर है ये है ही इस पे बेस करता है। हाँ तो जी, वैसे जो लेक्चर्स हैं ऑलरेडी वो एक उसमें और आपके अभी लेक्चर लेने में सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये है कि वो रिकॉर्डेड है। हमारा फीडबैक नहीं हम आपको नहीं पता चलता, हम जहाँ पर हाँ हाँ अटकते हैं वो हाँ नहीं जी, समझ हाँ जी, आती। अब हाँ ये जी, फायदा ये हो रहा है कि मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ ना तो मेरा ऑटोमेटिकली जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। हाँ जी। तो हम पता है क्या कर रहे जो कि हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस में जरा नहीं होता था। हाँ जी, हम पता है क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का हमने पोर्टल डिजाइन किया है ना, जैसे VULMS है आप लोगों का, ठीक है, वैसे ही हमने एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का पोर्टल डिजाइन किया है। वो पोर्टल क्या करता है कि हम लोग अगर मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं ना, आप लोग अगर मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं तो आप पूरा मैथमेटिक्स का एक प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, ताकि आपको पता हो कि आप मैथमेटिक्स की अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट है, कोई एप्लीकेशन है जो जिसमें आप मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि सर अब ये हमारे हम सॉरी सब्जेक्ट को इसलिए ना पढ़ें, हम सब्जेक्ट को इसलिए ना पढ़ें कि हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ग्रेड हम उस चीज को पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमें इस टाइम पे एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, अच्छे प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, जिसकी वजह से ये जो कोविड का टाइम है इसको हम किसी तरह से मैनेज कर लें। ठीक है, तो मैनेज कर लेंगे। मतलब तो सर प्रोजेक्ट ये ड्रिवन काम है। कंप्यूटर इस सब सर इस सब्जेक्ट के अलावा भी जो बाकी के सब्जेक्ट हैं जैसे मेरे हैं जिसमें वो मैथ्स है और प्रोग्रामिंग है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाली और सारा ये वाले सब्जेक्ट भी आप इसी तरह से जूम पे कर देंगे कि देखिए कुछ है इस तरह की कुछ चीजें? सब्जेक्ट्स हैं बेटे, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मैं पोर्टल से ना, कैंपस के पोर्टल से मैं देखता रहता हूँ। हमारे पास तकरीबन 45 से 50 स्टूडेंट्स हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के। ठीक है, तो जी जी बाकियों का ये होगा कि बाकियों की मैं रिकॉर्डिंग, ये हैंडआउट्स की रिकॉर्डिंग ही भेज सकता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सर कुछ वैसे सर सिलेक्टिव, लेकिन वो जो कुछ, के लिए तो फ्रंट एंड मैथ वगैरह डेवलपमेंट जरूरी बहुत होती है। ही मुश्किल है सर, वो अगर कोई हमें हाँ जी, खुद वो से कोई मसला नहीं समझाए है। तो वो हाँ जी, समझ वो कुछ आएगा। सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं,
कुछ सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनका मैं टाइम टेबल अपलोड करूंगा, वो मैं बताऊंगा कि ये आपने इस टाइम पे लेक्चर लेना है। तो उसमें सर फ्रंट ये एंड का जी C++ की जो है लैब वगैरह ये तो जरूरी होती है ना, अगर वो हम रन नहीं कर पाएंगे तो कैसे, वो तो बस रटा ही हो जाएगा किताबों से। हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, यही मसला आ रहा है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट करते क्या हैं, वो पास पेपर पढ़ लेते हैं, एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं सब्जेक्ट को। तो मुझे, मेरा तो ये इख्तलाफ है इस चीज से कि मुझे तो जो सा है वो सर सही। ये आगे फायदा तो नहीं, उनको नुकसान ही है। यार एट द एंड तो नुकसान ही है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को, और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो से हैं मैं कैंपस से ही उठाऊं जो कि मेरे साथ इस फ्रेमवर्क पे काम कर सकें, क्योंकि मेरा जो, मैं बेसिकली इंडस्ट्री छोड़ के आया हूँ यार, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर हाउस छोड़ के आया हूँ। मैं छोड़ के ही इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एजुकेशनिस्ट जो से हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज जो चल रही हैं वो बेसिकली अब आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस ओरिएंटेड होती जा रही हैं, वो बिजनेस चला रही यस हैं, सर। ठीक है। और मेरा जो जी बैकग्राउंड है, मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि मैं जो सा है वो यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि अच्छा यार ये पोर्टल जो सा है, हमने प्रोजेक्ट ड्रिवन सारा काम करना है, क्योंकि देखो आप जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हो तो तब आप सीखते हो किसी चीज को, ठीक है, बिल्कुल अदरवाइज तो एम ही सारा रटा ही है। बिल्कुल सर, ऐसे लगता है पढ़ाई जो है वो स्पेस में जा रही है, पता हाँ नहीं जी, हम क्या हाँ पढ़ जी, रहे बस इसको हैं, पढ़ते रहें पता और नहीं इसको, कहाँ जाएंगे। ये आप बोर्ड भी पढ़ रहे होंगे ना, तो ये आप एमसीक्यू के लिहाज से पढ़ रहे होंगे, अच्छा यार ये एमसीक्यू उस आना पे है तो कर मैंने रहे इसको हैं इसको बिल्कुल। इतना से याद करना है, यस। ठीक है। हाँ, इसको इतना से याद कर लें हाँ बस। जी, बट नहीं द सर, थिंग इज, प्लीज आप ये तो लेके चलें, और हमें अच्छा है, हमें ये C++, HTML, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मैंने देखे ना, पहले भी ज्वाइन किया था, मैं नहीं कर पाई, हाँ और जी मैंने शादिया, ये मैंने सर बेसिकली मैंने ना मैं, थोड़ा सा हाँ जी, मतलब कि अभी किया था शुरू से HTML और ये C++ वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह, लेकिन सर मैंने ना बीच में स्किप करके अब छोड़ दिया, अब मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो काइंडली आपने बोला तो मेरा दिल फिर कर रहा करने को दोबारा। नहीं वो ये है कि हम ना सेपरेटली, ये तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है ना, ये जो डिग्री प्रोग्राम आप कर रहे हो ये तो सेपरेट है ना, ठीक है, क्योंकि मसला ये है कि यार मैं इसमें ना पंगेबाजी नहीं कर सकता, मैं इसमें हाथ पैर नहीं डाल सकता, क्योंकि ये जिस तरह का चलता है ना ये उसी तरह ही चलता है, ठीक है। चलता है मतलब सर, एट ऐसा द ही है। एंड ऑफ द डे अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो मैं आपको क्या क्या मैं प्रोजेक्ट पे लगाऊं, मैं क्या किस तरह से काम करवाऊं, ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसके पैरेलल एक सिस्टम, मैंने आपको बताया है कि अभी के मैंने वो पैरेलल सिस्टम बनाया है, हमने उस सिस्टम के मुताबिक थोड़ा सा अंदर इंक्लूड होना है, उसमें कुछ कोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, जैसे डेटाबेस में हम ओरेकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ठीक है, जी जैसे इमेज प्रोसेसिंग है, तो कुछ बड़े कोर्सेज हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, हम करवाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि प्रोजेक्ट ड्रिवन है सारा कुछ, तो उसमें जो स्टूडेंट आना चाहता है, मैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने अभी स्टार्टअप ट्रेनिंग की बात की है, तो स्टार्ट यार इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार जॉब नहीं है इस टाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर घूम फिर रहे हैं बेचारे, ऐसी ठीक है, तो व्हाई नॉट हैविंग अ बिजनेस यार, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लो। तो वो बिजनेस कैसे शुरू करना है आपने, उसका उसका एक एक प्रोसेस में आप लोगों को जो सा है वो पूरा ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा, ठीक है। बस ये है कि इट विल टेक टाइम, आई मीन अगर आप 1 से 2 घंटे देना चाहते हैं वीक के अंदर, तो आप जो सा है वो उस ट्रेनिंग को लो, ठीक है। थोड़ी सी उसकी पे वो मतलब फीस भी होगी सेपरेटली, क्योंकि उसके लिए अलग मेहनत करनी पड़नी है आपको, वो मतलब नजर आएगी। ये तो अभी मैं अपने हैंडआउट्स पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो हैंडआउट्स हैं CS 101 के, वो तो बेटे वो तो ट्रेनिंग इस तरह की है कि उसके अंदर वीडियोस भी हैं, उसके अंदर हैंडआउट्स भी हैं, उसके अंदर PPT स्लाइड्स भी हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, साथ में ऑटोमेशन पे ट्रेनिंग है, मतलब एक्सेल पे ट्रेनिंग है आप लोगों की। तो वो मतलब इट विल टेक टाइम ना, तो आप जो मतलब करना चाहता है वो, ठीक है, तो वो उसमें रजिस्टर कर ले। मैंने इसलिए तो वो अपलोड किए थे लिंक जो सर कब से कर रहे हैं आप स्टार्ट? बेटे हम लोग स्टार्ट तो आज जो सा है पहला सेशन था हमारा 2 से 3 बजे तक का पहला सेशन है हमारा, जो स्टार्टअप ट्रेनिंग का है वो मैंने फ्री रखा हुआ है सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। आप लोग ज्वाइन करो, देखो, अगर आपको लगता है कि ये मेरे काम की चीज है, मुझे फायदा देगी, उसको ज्वाइन कर सकते हो, बाद में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो ज्वाइन कर चले ठीक ठीक हो ठीक गया है सर, देखेंगे आज इंशाल्लाह। जी सर बेटे। सर सर आप लिंक सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं ये जैसे मैंने ग्रुप पे लिंक सेंड किए हैं ना, मैंने सारे ग्रुप्स में जितने भी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं ना बच्चों के,
वो सब पे मैंने लिंक सेंड किया है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अब मैं देख रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं फिजिकल क्लासेस के अंदर, कितने स्टूडेंट्स हैं जो नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ही आगे दूसरे स्टूडेंट्स को बताओगे तो उनको भी पता लगेगा कि ये क्लासेस जो सी हैं वो चल रही हैं CS 101 की, ठीक है। इसी तरह से बाकी कोर्सेज के भी। सर आजकल के दौर में हमारी किसने सुननी है, आपकी सुन लेगा, हमारी कोई नहीं सुनेगा। नहीं बेटे, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, सर आप अभी लोग आपस में अभी इंटरेक्ट करते हो। कितने स्टूडेंट्स हैं हम सारे इस वक्त? आपके पास आ रहा होगा नंबर। बेटे जो स्प्रिंग 2021 है ना, उसमें तकरीबन हमारे हम पास 70 के करीब हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन वो मसला ये है कि कुछ काफी लोग ऐसे हैं जो जॉबियंस हैं, जो सर अभी जॉब हम कर रहे क्लास हैं। कितने लोग ले रहे हैं? 9 पार्टिसिपेंट अभी तो हैं। 10 है, अभी तो 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक, ओके। ठीक है। ये भी यही प्रॉब्लम ठीक है ना कि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि वो बच्चे जो उनसे है ना वो सोए होते हैं या जॉब पे होते हैं, आधे जॉब कर रहे होते हैं, आधे जो उनसे हैं वो क्लास ले रहे होते हैं। तो मैं इसलिए रिकॉर्डिंग पे भी लगा देता हूँ। सर मैं ड्यूटी के ऊपर हूँ सर, मैं जॉब के ऊपर हूँ एज अ स्कूल के अंदर, मैं हाँ रिसेप्शन पे हाँ बैठता हूँ हाँ। मैनेजमेंट की जॉब पर, और मैं आपके साथ क्लास भी ले रहा हूँ। तो बस ऐसे ही है ना, सारे स्टूडेंट्स तो सब यही तो प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉबियंस हैं। मैं इसलिए यस रिकॉर्डिंग सर। सेंड कर देता हूँ यूट्यूब पे ना। सही। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, मैं इसको जरा कंप्लीट कर लें आज, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज डेटाबेस। ओके ओके। डेटाबेस बेसिकली पहले हमारा फाइल सिस्टम होता था, हम सारा डेटा जो सा होता था वो फाइल पे स्टोर कर रहे होते थे। जैसे TXT फाइल होती है, नोटपैड पे आप फाइल बनाते हैं, उस पर डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि यार अगर हम फाइल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नोटपैड पे। ये देखें, आप लेट से डेटा स्टोर कर रहे हो और इसमें डेटा आपने स्टोर किया है कोमा सेपरेटेड, ठीक है। अपना नाम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया लेट से, ठीक है, नंबर लिख दिया, ठीक है। नाउ दिस इज लाइक नेम, दिस इज like roll number, and this is a this is basically the mobile number, ठीक है। now the problem is कि जब मैं इसमें डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ ना, जब मैं इसमें डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ तो देयर इज नो फॉर्मेटिंग, ठीक है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। और मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो डेटा है वो मैं इसी नेम से दोबारा स्टोर कर दूं, राइट, किसी डिफरेंट नंबर से मैं इसको दोबारा स्टोर कर दूं, राइट। इससे क्या प्रॉब्लम होगी, कोई बता सकता है? सर ये बहुत इंटरमिक्सिंग सी है, यानी स्पेसिफिक नहीं है। तो सबसे पहली चीज कि हम एक ही बंदे का डेटा जो सा है वो 2 दफा स्टोर कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा कि यार ये 2 दफा स्टोर हो रहा है एक्चुअली डेटा। सो डेटा यूनिक होना चाहिए ना एक दफा जब आप स्टोर कर रहे हैं, ताकि आप जब सर्च सर करें। लेकिन डिफरेंट हो रहा है ना स्टोर, हाँ, बस आपका नाम एक जैसा है। नाम एक जैसा है ना। देखो प्रॉब्लम इज के कई दफा होता है कि हमें डेटा एक रिकॉर्ड का, एक बंदे का डेटा जो सा है ना वो एक टेबल में एक जैसा चाहिए होता है, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो मोहम्मद जमान अजीज है, इसका 1122 भी रोल नंबर आ रहा है, 2233 भी रोल नंबर आ रहा है। नाउ अगर मैं सर्च करना चाहूँ रोल नंबर के थ्रू, अगर मैं रोल नंबर के थ्रू सर्च करना, क्योंकि रोल नंबर तो एक होता है ना स्टूडेंट का। यस सर। मैं अगर रोल नंबर से सर्च करना चाहूँ तो यार मैं रोल नंबर से सर्च ही नहीं कर सकूंगा, क्योंकि डेटा के अंदर रेपिटेशन है, डेटा रिपीट हो रहा है जी। तो दैट मीन्स के मुझे जो सा है ना वो फाइल स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता लग रहा, क्या नहीं पता लग रहा कि रिपीट डेटा हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि रिपीटेशन किसी भी जगह पर हो रही हो तो वो गलत है, क्योंकि सर्चिंग खराब हो जाएगी। इसी तरह से जब आप सर्च कर रहे हैं तो अब सर्चिंग आप जब करेंगे, जब एक बंदे को सर्च कर रहे हैं आप, तो आपके पास एक रिकॉर्ड आना चाहिए, यूनिक रिकॉर्ड आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे मेरे नेम से सर्च करें तो यूनिक रिकॉर्ड आना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट का डेटा एक आना चाहिए ना। और अगर आप CNIC के थ्रू सर्च कर रहे हो, लेट्स से यहाँ पर एक CNIC भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये CNIC भी पड़ा हुआ है और इस जगह पर भी एक CNIC पड़ा हुआ है, ठीक है।
ये भी सेम CNIC है, ठीक है ना, क्योंकि ये सेम ही होगा ना। अगर मैं इस CNIC से सर्च करूंगा तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे, हालांकि 1 रिकॉर्ड आना चाहिए, क्योंकि एक दफा होना चाहिए रिकॉर्ड जो सा है। इसी तरह से जब आप डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करते हुए आपको पहले सर्चिंग करनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना। पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार मोहम्मद ज़मान अजीज का डेटा मैंने डिलीट करना है, तो मोहम्मद ज़मान अजीज है कहाँ पे फाइल के अंदर। तो मैं शायद इसको डिलीट करना चाहता था, लेकिन डिलीट ये भी हो गया, राइट। सो दैट मीन्स कि डिलीशन भी खराब होगी। इसको हम कहते हैं ये एनोमली है, एनोमली कहते हैं हम इसको, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनोमली, अपडेशन एनोमली, सर्चिंग एनोमली, डिलीशन एनोमली, ठीक है। तो ये जो फाइल है ये नोटपैड पे हमने बनाई है बेटे, ठीक है। तो नोटपैड में प्रॉब्लम ये आती है कि नोटपैड में हमें ये जो अनोमलीज हैं ये आना शुरू हो जाती हैं, इसलिए हम एक फील्ड यूज करते हैं, उस फील्ड को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखो, ठीक है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ क्यूरी बेस्ड लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर डेटा जो सा होता है वो टेबल्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओ ना W3 स्कूल पे और यहाँ पे SQL को सर्च करो, तो ये देखो ये SQL ट्यूटोरियल आ गया, ठीक है। आप इसको एक एक करके ना कंप्लीट कर सकते हो। ये देखो ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, ये डेटाबेस की लैंग्वेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट के जी मैंने डेटाबेस सीखनी है, तो मैं यहाँ पर देखें कस्टमर का टेबल है, लेट्स से ये कस्टमर का टेबल है हमारे पास, मैं इसका डेटा देखना चाहता हूँ, तो ये देखें ये इसका डेटा सारा आ गया डेटाबेस में से, ठीक है। क्लियर है? सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग सर्चिंग, ठीक है। मैं व्यू कर रहा हूँ डेटा को। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे जो कस्टमर आईडी है वो 3 वाला जो सा कस्टमर आईडी मुझे उसका डेटा दिखा दो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा where select static from customer where customer id is equal to 3, right। ये कॉलम नेम है, क्लियर है, और ये वैल्यू है। यस सर। अब जब मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक रो आएगी, क्लियर है जी। ये पूरा ये हम डेटाबेस देखना शुरू हो गए हैं, ठीक है भाई, इतना बड़ा है ये डेटाबेस। बेसिकली ये भी एक टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का हमारा। ये एक पूरा कोर्स होता है, जो CS पढ़ रहा है ना, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ता है, तो तीसरे या चौथे सेमेस्टर के अंदर। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नो सर। नहीं सर, नो क्वेश्चन। क्लियर। ठीक है। उससे आगे जो फील्ड आ जाती है वो आ जाती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी में क्या है जी,